Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उस थकान की जो दिखती नहीं पर हर महिला के चेहरे पर लिखी होती है, उस खामोश बोझ की जिसे वो मुस्कान के पीछे छुपा लेती है, और उस सवाल की जो अक्सर उसे खुद से पूछना पड़ता है, क्या खुद का ख्याल रखना स्वार्थ है? हर दिन की भागदौड़ में वो सुबह सबसे पहले उठती है, सबका ध्यान रखती है, ऑफिस जाती है, काम करती है, वापस लौटकर फिर वही जिम्मेदारियां, लेकिन खुद के लिए एक कप चाय भी बिना रुकावट नहीं पी पाती। यही है बर्नआउट, वो मानसिक और भावनात्मक थकान जो धीरे धीरे अंदर से इंसान को तोड़ देती है। और आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा बर्नआउट झेलने वालों में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बर्नआउट कोई साधारण थकान नहीं है, ये उस अवस्था का नाम है जहां लगातार तनाव और जिम्मेदारियों का दबाव शरीर, मन और भावनाओं को थका देता है। WHO ने बर्नआउट को ऑक्यूपेशनल फेनोमेन यानी काम से जुड़ी मानसिक थकावट के रूप में परिभाषित किया है। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति लगातार दबाव, जिम्मेदारी और परफॉर्मेंस के बीच आराम या रिचार्ज का समय नहीं निकाल पाता तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भारत में महिलाओं में ये समस्या और गहरी है, क्योंकि वो सिर्फ एक भूमिका नहीं निभाती बल्कि कई किरदारों का संतुलन एक साथ करती हैं। कर्मचारी, माँ, पत्नी, बहू, बेटी, मैनेजर और हर जगह परफेक्ट होने की उम्मीद। 2024 की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 3 में से 2 कामकाजी महिलाएं किसी न किसी स्तर पर मेंटल एक्सटॉर्शन या बर्नआउट झेल रही हैं। मैकेनीज वुमेन इन वर्कप्लेस स्टडी बताती है महिलाओं का वर्क स्ट्रेस लेवल पुरुषों से 32% ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 40% महिलाएं कहती हैं कि वो लगातार थकी हुई महसूस करती हैं, और उनमें से आधी ने कहा हमें अपराध बोध होता है जब हम खुद के लिए समय निकालते हैं। यानी खुद का ख्याल रखना अब गिल्ट बन गया है। एक तरफ नौकरी, लक्ष्य, डेडलाइन और कंपटीशन, दूसरी तरफ घर, परिवार और समाज की अपेक्षाएं। ये दोहरा दबाव धीरे धीरे एक अदृश्य बोझ बन जाता है। सुबह से रात तक हर भूमिका निभाने के बाद जब वो थक कर बैठती है तो सबसे पहले यही सुनती है, इतना थकने का क्या है, औरतों ने तो हमेशा घर संभाला है। यानी उसके काम की गिनती नहीं, थकान की वैल्यू नहीं। महिलाओं को काम करने की आजादी तो मिल गई है, लेकिन आराम करने की अनुमति अभी नहीं मिली है, और यह अंतर बर्नआउट की जड़ है। बर्नआउट के लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। काम या घर के प्रति अरुचि, नींद पूरी ना होना, लगातार सिरदर्द या थकान, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, आत्मसंदेह और बेकार महसूस करना। डॉक्टर कहते हैं बर्नआउट के लंबे असर डिप्रेशन और एंजाइटी तक जा सकते हैं। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव जैसे PCOD या थायराइड भी इससे प्रभावित होते हैं। यानी शरीर और मन दोनों साथ थक जाते हैं। भारतीय समाज में गहरी सोच है कि महिलाएं दूसरों के लिए जिएं। त्याग और सेवा उनके संस्कार माने जाते हैं। इस सोच ने पीढ़ियों तक महिलाओं को सिखाया कि खुद की जरूरतें पीछे रखो। अगर कोई महिला कहती है मुझे आराम चाहिए तो अक्सर जवाब मिलता है इतना भी क्या थकान, सबको निभाना पड़ता है। और अगर वो खुद के लिए वक्त निकालती है तो कहा जाता है खुदगर्ज हो गई हो। यानी खुद से प्यार करना स्वार्थ बन गया है, जबकि सच्चाई ये है खुद का ख्याल रखना आत्मसम्मान है, ना कि स्वार्थ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की 2023 की रिसर्च बताती है कि जो महिलाएं सप्ताह में कम से कम 5 घंटे मी टाइम यानी स्वयं के लिए समय निकालती हैं, उनमें मेंटल हेल्थ स्कोर 45% बेहतर होता है। भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में बढ़ती माइग्रेन, स्लीप डिसऑर्डर और हार्ट प्रॉब्लम्स का सीधा संबंध अवकाश की कमी से है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर और दिमाग दोनों आराम की मांग करते हैं, लेकिन महिलाएं इसे कमजोरी समझ लेती हैं।
वो खुद को सुपर वुमन बनाने में धीरे धीरे अपनी असली ताकत खो देती हैं। आज की महिला खुद से ये उम्मीद रखती है कि वो सब कुछ एक साथ संभाल लेगी। ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉई, घर में परफेक्ट माँ और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा मौजूद और हमेशा मुस्कुराती हुई। इसी सोच को मनोवैज्ञानिक सुपर वुमन सिंड्रोम कहते हैं। ये वो स्थिति है जब कोई महिला हर भूमिका में परफेक्ट बनने की कोशिश में अपने भीतर की थकान को नजरअंदाज करती है। पर सच्चाई ये है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और किसी को भी हर समय मजबूत नहीं रहना चाहिए। कमजोर पड़ना भी इंसान होने का हिस्सा है। बर्न आउट की जड़ सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का असमान बंटवारा भी है। 2024 के टाइम यूज सर्वे के अनुसार भारतीय महिलाएं औसतन दिन में 7 घंटे अनपेड वर्क, घर का काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 2.5 घंटे। इसका मतलब भले ही दोनों ऑफिस जाएं, लेकिन घर की जिम्मेदारी अब भी महिला की है और यही असमानता उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर डालती है। बर्नआउट का इलाज सिर्फ दवा नहीं, बल्कि जीवन शैली में बदलाव है। ना कहना सीखिए, हर काम आपका नहीं होता। कभी कभी मना करना संवेदनशीलता नहीं, जरूरत होती है। आराम को अपराध ना समझिए, आराम कमजोरी नहीं, काम करने की ताकत का स्रोत है। जिम्मेदारियों का बंटवारा कीजिए, घर और ऑफिस दोनों जगह। साझेदारी जरूरी है। अपने लिए समय निकालिए, पढ़ना, घूमना, संगीत, योग, कोई भी चीज जो मन को सुकून दे। और भावनाओं को साझा करें, किसी भरोसेमंद दोस्त, साथी या काउंसलर से बात करें। बात करना भी थेरेपी है। सोशल मीडिया के दबाव से दूर रहें। सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए, ये सोच सबसे बड़ा तनाव है। अब कॉरपोरेट और संस्थाओं को भी ये समझना होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस कोई विलासिता नहीं, बल्कि उत्पादकता की जरूरत है। कई कंपनियों ने मेंटल हेल्थ लीव, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन लागू किए हैं। सरकार की मिशन शक्ति योजना में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन पहलों को जमीन पर पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ कॉर्पोरेट चिंता नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कहते हैं, खाली गिलास किसी को पानी नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही जो महिला खुद थक चुकी है, वो किसी का सहारा नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि खुद की देखभाल करना आपके परिवार, बच्चों और समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। याद रखिए, थकना गलती नहीं, थके रहना गलती है। आज की महिला हर क्षेत्र में आगे है, फिर चाहे वो विज्ञान हो, सेना हो या समाज सेवा। लेकिन इस सफलता की दौड़ में अगर वो खुद को भूल जाए तो ये जीत अधूरी रह जाएगी। नारी न्यूज का संदेश साफ है, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। क्योंकि जब महिला स्वस्थ और संतुलित होती है, तभी परिवार और समाज भी संतुलित रहते हैं। इसीलिए आज से थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों की जरूरत नहीं, खुद भी किसी की दुनिया है। नारी न्यूज में आज बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android